morning students. I am Babita from Motilal Nehru Public School. So students, last class में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक कोड and today we will discuss about silent feature of genetic code. हमने लास्ट क्लास में अपना जेनेटिक कोड कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो हमारे रह गए थे, उनके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आज जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन की, जिसमें हम म्यूटेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफर आरएनए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ये जॉर्ज कैमरन ने इस पे काम स्टार्ट किया था, कोडिंग वगैरह के बारे में उन्होंने ही हमें बताया था। तो जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो जेनेटिक कोड के फीचर्स होते हैं कि जेनेटिक कोड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों का जेनेटिक कोड कुछ अलग है, अमेरिका का कुछ अलग है। ये यूनिवर्सल है, जो हर ह्यूमन बीइंग है उसका सेम जेनेटिक कोड के जो फीचर्स हैं वो उसके सेम होंगे। ए सिंगल अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैनी कोडोन। हमने पढ़ा था कि मैनी कोडॉन्स होंगे तब जाके हमारा एक सिंगल अमीनो एसिड बनेगा। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड सो मैनी कोडॉन्स। हमें एक से ज्यादा कोडॉन की नीड होती है जब हमें एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करना होता है। उन कोडॉन्स को हम क्या बोल देते हैं? डीजनरेट कोडॉन्स। ये जो कोडॉन्स हैं इनको हम बोल देते हैं डीजनरेट कोडॉन्स। इज दैट क्लियर? ये जो कोडॉन्स हैं, एक से ज्यादा कोडॉन की नीड होती है। मैंने आपको बताया था कि 4 कोडॉन की नीड होती है जब हमारा जब एक अमीनो एसिड बनता है, और वो एक से ज्यादा कोडॉन को ही हम डीजनरेट कोडॉन्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें डीजनरेसी आ जाती है। वहां पे अमीनो एसिड एक कोडॉन से ना होगी बल्कि 3 या 4 कोडॉन से बनता है। इसमें ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन का मीन्स ये है कि हमारे मैंने बताया था यूए हो सकता है, यूएयू या यूएजी। तो ये क्या है? ट्रिपलेट है। इसमें क्या है? 3 वर्ड्स हैं, तब जाके हमारा एक कोडॉन बन रहा है, और 3 और 4 कोडॉन से मिलके हमारा एक अमीनो एसिड बन रहा है, जिसको हम डीजनरेट भी बोल देते हैं। जेनेटिक कोड क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है। जो जेनेटिक कोड है वो हमारा ओवरलैप नहीं क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है हमारा जेनेटिक कोड। नेक्स्ट है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशंस नहीं होती हैं जेनेटिक कोड में किसी भी एडजेसेंट कोडॉन्स के बीच में। लाइक ऐसे नहीं होगा हमारा यूयू यूएजी फुल स्टॉप आ गया। तो ये जो पंक्चुएशंस है, कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा नहीं होगा जब हम हमारी कोडिंग कर रहे होंगे कोडॉन्स की, तो मतलब यहाँ पे कोई पंक्चुएशंस नहीं होती है। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस होता है। इसका मतलब क्या है कि एक कोडॉन स्पेसिफाई ओनली 1 अमीनो एसिड। एयूजी जो हमारा है वो क्या होता है? इनिशिएटर कोडॉन होता है यूकैरियोट मेथनोल में। एयूजी हमारा इनिशिएटर कोडॉन होता है किसमें? यूकैरियोट्स में। ठीक है, एयूजी हमारा इनिशिएटर कोडॉन है। और फॉर्माइल मेथनोल टर्मिनेशन कोडॉन्स आर। अब टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होंगे? मैंने बताया था कि स्टार्ट हमारा एक कोडॉन से होता है और स्टॉप के लिए हमें 3 कोडॉन्स की नीड होती है, दैट इज यूएए, यूएजी एंड यूएजी। ये हमारे 3 कोडॉन हैं। मतलब हमें एक कोडॉन की नीड होती है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, दूसरी कोडॉन की हमें नीड होती है प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तब। इसमें आपका क्या था? मैंने बताया था एक कोडॉन की नीड होती है स्टार्ट के लिए, 3 कोडॉन्स वी नीड टू स्टॉप द प्रोसेस। ये मैंने आपको बताया था
वही बोला था कि 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। हमने 4⁻³ किया था, तो वहां से हमारे 64 कोडॉन्स हमें मिले थे, जिसमें से 4 कोडॉन हमारे प्रोसेस को स्टार्ट और स्टॉप करने में यूज हो गए थे। एंड लेफ्ट वी हैव 60 कोडॉन्स, उनको हमने यूज किया था अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है, ये मैंने इससे लास्ट चैप्टर में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जब हम डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे। जब हमने इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हमने कवर किया था, तो उसमें हमने म्यूटेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। अब म्यूटेशन होती क्या है और जेनेटिक कोड भी ये कैसे होती है, हमें आज ये पढ़ना। म्यूटेशन होती है, ये हेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में। म्यूटेशन बेसिकली बेटा क्या होता है, एक हेरिटेबल चेंज होता है। किसमें होता है, जेनेटिक मटेरियल में। म्यूटेशन इज बेसिकली अ हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन क्या है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा डीएनए में होता है, न्यूक्लियस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल जिससे हमारे जो भी अपीयरेंसेस हैं, जो हमारे शो हो रहे हैं, वो डिफाइन करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। इसमें कोई भी चेंज आना, इसमें कोई भी हेरिटेबल चेंज आना, वो होती हमारी म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करती है। म्यूटेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें एलेलिक वेरिएशन प्रोवाइड करती है। म्यूटेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है, एलेलिक वेरिएशन। सेकंड क्या है, म्यूटेशन है रिक्वायर्ड होती है हमारे इवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए। इवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है म्यूटेशन की, और ये कोज होती है बहुत सारे जेनेटिक डिजीज का भी। अब आपको ये चीज सुन के तो लग रहा होगा कि हमें हमारे अंदर अगर चेंज आ गई, मतलब अगर हमें इवोल्यूशन चाहिए कि हम जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, उसके साथ अगर हम एडजस्ट कर पाए, मतलब फिटेस्ट बन सके हम जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके लिए, तो इसका मतलब तो म्यूटेशन हमारे लिए क्या है, अच्छी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो म्यूटेशन है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, ये डेंजरस है। क्योंकि ये क्या करती है, एक तो बहुत सारी जेनेटिक डिजीज आती है हमारी म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन के कारण ही हमारे, जो मैंने आपको बताया था, डाउन सिंड्रोम जैसे जो हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, हमने कुछ डिजीज पढ़ी थी, डाउन सिंड्रोम हो गया, जिसमें क्या था कि जीन्स में थोड़ा सा चेंज होता था, जीन्स में थोड़ी सी म्यूटेशन हो रही थी, जिससे क्या होता था लाइफ लॉन्ग हमें कोई ना कोई ऐसी डिजीज मिल रही थी, या हमारा कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न था जो लाइफ लॉन्ग के लिए चेंज होता था। तो इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है, म्यूटेशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये दो टाइप की होती है। एक तो हो सकती है कि ये मतलब थोड़ा सा चेंज है किसी चीज में, और एक ये हुई कि लार्ज स्केल पे। म्यूटेशन दो टाइप की होती है कि एक तो ये स्मॉल स्केल पे हो और एक को ये लार्ज स्केल पे। अगर ये होती है जीन म्यूटेशन, और दूसरी होती है हमारी क्रोमोसोम, ये तो होती है स्मॉल स्केल एंड दिस वन इज कॉल्ड लार्ज। जीन म्यूटेशन का क्या है बेटा, कि ये जो म्यूटेशन होगी इसमें क्या है, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट टेक प्लेस विद इंडिविजुअल जीन्स। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि डाउन सिंड्रोम है, वो ऐसा तो है नहीं ना, वो जेनेटिकली पास नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम हमारा ये नहीं है कि अगर मुझमें है तो वो मेरे ऑफस्प्रिंग्स में होगा, ऐसा कंपल्सन नहीं है। मतलब उसमें क्या है, सिर्फ एक जीन पे चेंज हो रहा है, एक सिंगल जीन, एक जीन मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है। और वो जो जीन की चेंजमेंट है, जो जीन चेंज हुआ है मेरा, वो सिर्फ
मुझे अफेक्ट करेगा, वो मेरे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में पास नहीं होगा, ये चांसेस हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर क्रोमोसोम म्यूटेशन हो जाती है तो क्रोमोसोम म्यूटेशन का मतलब है कि ये मैं जेनेटिकली पास करती रहूंगी, आने वाले मेरे जितने ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन सब में भी वो डिजीज होंगी जो मुझमें थी। ये मतलब ये हमारा स्मॉल स्केल पे हो गया कि अगर मुझमें है तो मुझमें ही रह जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम जो म्यूटेशन है अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, मेरे आने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे सब में वो डिजीज होगी जो म्यूटेशन के कारण मुझमें थी। इसके बाद बेटा आपका सोमैटिक म्यूटेशन और जर्म लाइन म्यूटेशन भी आता है। सोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, इसकी तरह जीन म्यूटेशन की तरह ही हमारा सोमैटिक म्यूटेशन होता है। दूसरा जर्म लाइन म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोमल, कि वो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स को भी अफेक्ट करता रहेगा। इसके बाद आपका पॉइंट म्यूटेशन करके एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे ही चेंज आना। पॉइंट म्यूटेशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि एक सिंगल जीन चेंज हो जाए हमारा, ठीक है, एक जीन चेंज अगर हमारा हो जाए तो उसको हम बोल देंगे पॉइंट म्यूटेशन। ये आपका था म्यूटेशन के बारे में। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है tRNA, द अडेप्टर मॉलिक्यूल। tRNA, द अडेप्टर मॉलिक्यूल। टी का मीनिंग क्या होता है बेटा? ट्रांसफर। जैसे mRNA था मतलब मैसेंजर आरएनए, वैसे ही tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 10 to 15 पार्ट हमारा होता है टोटल आरएनए का। ये क्या होता है? 10 to 15 पार्ट होता है टोटल आरएनए। 10 to 15% पार्ट टोटल आरएनए का होता है। सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में बाय डीएनए। इसको हम सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। इसको हम सोल्यूबल आरएनए भी बोल देते हैं, एसआरएनए भी टीआरएनए को बोल देते हैं। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज अडेप्टर आरएनए। मतलब ये अडेप्ट कर लेता है, कोई भी चीज आएगी उसको अडेप्ट करेगा तभी तो ट्रांसफर करेगा ना। तो इसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम होता है तो ये कैसे एक्ट करता है? अमीनो एसिड्स के करियर का काम करता है। ये हमारा एक तरह से करियर ऑफ अमीनो एसिड्स। जब हमारा डीएनए काम चल रहा होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो अमीनो एसिड्स का करियर हमारा टीआरएनए बनता है। इसकी डिस्कवरी हमारी पोगलेव ने की थी, उसके साथ जैमकिन और स्टिग्सन, ये बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने काम किया था। स्ट्रक्चर इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, that's all for today's class. Next class we will discuss a new topic.